पहले सीखा है, जिनकी बात अभी की क्लासेस में जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ तो उनको भूलना नहीं, जैसे कि फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या कि पूरी की गई सेलिंग का कितने परसेंट आपने काटा है। तो आज अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तो अभी हम लोगों ने 61% को आज टच कर दिया, 60-61% के आसपास हम लोग आ गए। तो अगर कोई भी सेलर का आप 60-61% काट देते हैं ना, तो वो अपना आखिरी पावर जनरेट करता है कि अगर इस कैंडल को रिजेक्शन कैंडल में बदलना है, अभी पूरा हाई भी नहीं जाने देना है, तो वो यही प्राइस है कि यहीं से आप दोबारा शॉर्ट कर दीजिए और अगले हफ्ते इसको दोबारा से नीचे की तरफ क्लोजिंग के लिए ले आइए। बात क्लियर हुई। रिजेक्शन कैंडल अभी बनना चाहिए, 60% 62% के ऊपर प्राइस को नहीं जाना चाहिए अगर सेलर चाहता है रिकवरी, दोबारा से शॉर्ट्स की पोजीशन को वापस लेना। तो अगर बायर उनको ये नहीं करने देगा तो वो हाई निकालेगा, और हाई निकालेगा तो अगला टारगेट क्या होता है, 62% के बाद पूरा 100% तक प्राइस आता है। तो ये 38% का जो रैली है ना, 38% का रैली, ये पूरा हम लोग कैप्चर करेंगे बड़ी क्वांटिटी के साथ, और ये लगभग तय होगा। अगर आज के हाई निकल गए और एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा तो लॉन्ग करने में कोई कोताही नहीं बरतना, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। वीक पॉजिटिव गया है प्रीवियस, ये हफ्ता पॉजिटिव गया, आज की क्लोजिंग हो गई। अब नेक्स्ट वीक की शुरुआत पॉजिटिव होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी। लेकिन एम फॉर्मेशन को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर शॉर्ट हुआ तो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अभी तक हम लोग नो मोमेंटम में थे। जब तक प्राइस वो डेली टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल्स के अंदर था, बहुत ज़्यादा बड़ा अप एंड डाउन था, वन साइड मूवमेंट। अब हम लोगों को मोमेंटम मिलेगा। तो अब मोमेंटम जब हम लोग बाहर निकले हैं ना जोन से, जैसे आज का प्राइस एक्शन एक अच्छा प्राइस एक्शन, कल का प्राइस एक अच्छा प्राइस एक्शन, तो जब भी एक जोन से प्राइस निकला करे, जैसे हम लोगों ने इससे पहले क्रूड को ट्रेड किया, तो क्रूड जब जोन से निकला उसके बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन, तो जब प्राइस जोन से निकला करे तो हाइपर एक्टिव रहा कीजिए। वहाँ पर प्रॉफिट्स बड़े होते हैं, रैली अच्छी मिलती हैं, 2-5 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़े बड़े मोमेंटम हम लोग ले जाते हैं, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में एक जोन में मार्केट में नहीं संभव होता है। अभी पॉसिबिलिटी है, अभी कर सकते हैं। तो जब तक ये चल रहा है उसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं है। जो आपको मिल रहा है उस समय कमाइए, जम के कमाइए, कोई तकलीफ नहीं लेनी। दोबारा से प्राइस धीमा होगा, हम लोग दोबारा से सेटल हो जाएंगे, छोटी ट्रेड्स करने लगेंगे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब तक मोमेंटम में है तब तक मोमेंटम का पूरा कैप्चर कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। देख लेते हैं इस कंडीशन को, देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी डेली टाइम फ्रेम पे देख लें। ये देखिए, ये हाई लगे हुए हैं। क्या समझाना चाह रहा हूँ पहले एक बार समझ लेते हैं। ये 46,300 का हाई है, 46,330, ठीक है। तो 46,300 मान लीजिए राउंड फिगर। यहाँ से जो ये लो लगा है ये क्या है, 43,600। 46,300 और 43,300 अगर जोड़ा जाए तो 3,000 पॉइंट होता है, और उसमें से 300 पॉइंट एक्स्ट्रा ये कम रह गया, तो 2,700 पॉइंट की गिरावट थी। तो मेरा कहना है कि अगर इस 2,700 पॉइंट का 60% के आसपास आप काट दीजिए, 2,700 का आधा हो गया 1,300, 1,350, तो 50% हुआ, और 10% इसका 270 पॉइंट, और तो 300 पॉइंट जोड़ लीजिए, तो आप लगभग 16-1700 पॉइंट, 1700 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम यहाँ से लो से मांग रहे हैं। तो 43,600 से 1,300 पॉइंट की मोमेंटम, ठीक है, 16-1700 पॉइंट की मोमेंटम जो ये आ गई आज के हाई के पास। कैसे पता लगता है, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जब आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं तो यहाँ हाई पे क्लिक कीजिए, और एक यहाँ पर, तो ये 1 to ये 0, ठीक है। तो ये देखिए 0.16% ये लेवल, ठीक है, ये लेवल यहाँ पे आपको बता देता है कि आपने इसको टच कर दिया, आधा यहाँ पे निकल गया, आज इसको टच कर दिया। तो जो रिजेक्शन आज हम लोगों को देखने को मिला ना छोटे टाइम फ्रेम पे, वो इसी हाई से मिला है। ये देखिए, तो अभी हम लोग प्रीवियस स्विंग के पास प्राइस को रोक रहे हैं, ठीक बात है। अगर हम लोग सक्षम हो जाएं इस स्विंग लो से पहले प्राइस को कंसोलिडेशन कराने में, और इस जोन में कंसोलिडेशन करा के या फिर नीचे भी ले आए थोड़ा, यहाँ तक 0.38 लेवल तक, यहाँ तक हम टच कर सकते हैं आसानी से। ये हाई है स्विंग हाई, ये 44,650 का लेवल है, यहाँ तक आप प्राइस को ला सकते हैं। दोबारा रिकवर करके कंसोलिडेशन के बाद अगर हाई ब्रेक होते हैं तो अगला टारगेट क्या होगा बताइए। अगला टारगेट होगा ATH, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई मिलेगा ही मिलेगा अगर आज के हाई निकलते हैं तो, ठीक है। इसी के लिए फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। ऑल टाइम हाई क्या है, ये 46,300 के आसपास हम लोग फिर इसके बाद टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि राउंड फिगर अगर आप शॉर्ट कवरिंग की रैली को यहाँ पे अगर साथ में रखें तो ओपन इंटरेस्ट कभी भी आपको 45,000 पे ज़्यादा मिले पुट साइड,
और 4500 200 300 पे इंक्रीज मिलता है, और 45,500 पे आपको डिक्रीज मिलता है, थोड़ा सा घटने लगे OI कॉल साइड से, और प्राइस जाके कंसोलिडेशन करे 45,400 और 500 के मिडिल में, कहीं 45,350 से लेके 500 के मिडिल में, 150 पॉइंट के बीच में, और अचानक से एक 45,500 का ब्रेकआउट हो, तो वो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की रैली होगी। जैसे कि कल हम लोगों ने शॉर्ट कवरिंग की रैली निफ्टी में ट्रेड की, 650 के बाद शॉर्ट कवरिंग की रैली थी। ऐसे हम लोग ट्रेड करते, शॉर्ट कवरिंग की रैली, शॉर्ट्स जो करके बैठे हैं वो अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे। कवर करने के लिए पोजीशन को, सेलर को स्क्वायर ऑफ करना होगा, ऊपर दूसरी पोजीशन क्रिएट करनी होगी, तो वो एक दायरा मिलता है, वो जोन मिलता है प्राइस को बढ़ने के लिए। सेलर जहाँ से निकलता है वहाँ पे प्राइस चलता है।